नमस्कार दोस्तों, स्पेशल ईवीएस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्पेशल ईवीएस और ओनली ईवीएस चैनल पर। आज एक छोटी सी मैराथन क्लास देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन क्लास है हमारी, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार वीडियोज़ नहीं देख सकते। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम करते हैं अपनी शुरुआत पहले टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जोसेफ फोरमैन ने की थी 1985 को। अंटार्कटिका में ओजोन परत सर्वाधिक क्षय किस माह में होती है? अंटार्कटिका में ओजोन परत का जो क्षय होता है वो सबसे अधिक किस माह में होता है? तो ये होता है हमारा सितंबर से अक्टूबर माह में। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का झील हमारी उड़ीसा में है, जो ये सबसे बड़ी झील है। पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? तो चार्ल्स एटन ने, और शब्द ट्रांसले ने दिया था। ठीक है, जो शब्द है वो हमारा ट्रांसले ने दिया था। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई? कौन सी? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई? तो यूक्रेन में हुई 1986 में। भोपाल त्रिशादी में कौन सी गैस लीक हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकार झील हमारी विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए देखते हैं और आगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। टाइगर मैन कैलाश श्रृंखला का संबंध किस राज्य से है? टाइगर मैन कैलाश श्रृंखला का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान के जोधपुर से। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? कौन सा? रतौंधी रोग। तो विटामिन ए की कमी से। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। ठीक, जिसके कारण क्या, कौन सा रोग होता है हमारा? घेंघा रोग होता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। कहाँ पर है? उत्तराखंड, यूके में है। ठीक है। वायुमंडल में बादलों का तैरता वायुमंडल में बादलों का तैरना किस कारण होता है? तो कम घनत्व के कारण। किसके? कम घनत्व कम होगा तो बादल तैरते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। पीने के पानी आर्सेनिक की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसे शेरों के लिए, और कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग कैसा कर देती है? फीका या उड़ा देती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो जल से। कहाँ से? जल से निकलती है। H2O से निकलती है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारी किडमन कहलाती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। रेड डेटा का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसको प्रसारित कौन करता है? तो IUCN इसको क्या करता है? दिखाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांति घाटी केरल में। प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो 2005 में। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा घना पक्षी बिहार का नया नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 को। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1980 को। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यार ये वाला 1972 को करिए आप, ठीक है, 1972 को। जल प्रदूषण निवारण कब कब बनाया गया? जल प्रदूषण निवारण 1974 को। वायु प्रदूषण निवारण 1981 को। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री के नीचे भूकंप का आना सबसे मुख्य कारण है। एग मार्क का संबंध किससे है? तो गुणवत्ता से, पदार्थ की गुणवत्ता से एग मार्क का संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक हैं। जंगल का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 2007 को लागू हुआ। चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा कुक्कुड़। कुक्कुड़ भाषा में तोरंग का अर्थ क्या है? तो जंगल। कुक्कुड़ भाषा में तोरंग का अर्थ क्या है? जंगल। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? हमारा बुध है। नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी को। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कथकली किस राज्य का है? तो केरल का। और कथक हमारा कौन सा? कथक यूपी का है, यूपी का कथक। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो तमिलनाडु का। किस गैस के रजिस्टर गैस कहा जाता है? किस गैस को रजिस्टर गैस कहा जाता है? तो जीनोन। इसको जीनोन को रजिस्टर गैस कहा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। और भारत के अंदर कौन सा है? तो थार। थार कहाँ पर है? हमारा भारत और पाकिस्तान के अंदर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो प्रयागराज के नैनी से हमारा लिया जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने से। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का स्रोत क्या है हमारा? सूर्य। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए। तो भारत का हमारा राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण का मित्र किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का मित्र हमारा गिद्धों को कहा जाता है। पर्यावरण के सफाई कर्मी। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो हल्का नीला। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? तो CFC। और CFC क्या करती है? किसको? ओजोन पर क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुई थी? तो रैणी गांव से। कहाँ से? रैणी गांव से हुई थी। गोरा देवी का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से है। और ये कहाँ की रहने वाली है? रैणी गांव की, चिपको आंदोलन से। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ से कब शुरू हुआ? तो 1973 से। और हाथी प्रोजेक्ट 1992 से हमारा शुरू हुआ। ये टाइगर है और ये हाथी है। रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में। कहाँ पर? पेरियार केरल में है। चलिए देखते हैं अगला। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान के सवाई माधोपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबू लामजाओ लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। दिन में 55 dB, रात में 45 dB, और जो हमारे शोर शराबा अधिक होता है तो वो कितना होता है? 90 प्लस 110 प्लस समथिंग होता है। गंगा एक्शन प्लान कब चालू हुआ? तो 1985 में।
हवा की गति किससे मापी जाती है? तो एनीमीटर से, एनीमोमीटर से। विद्युत धारा किसका मापी है? एमीटर द्वारा। विद्युत धारा से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो एमीटर द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनी बृहस्पति का है। कौन सा? गैनीमेड। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को। शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? तो बले पाई जाती हैं, रिंग पाई जाती हैं, इस टाइप की रिंग पाई जाती है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण। भोर का तारा किसे हैं? तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। शाकाहारी जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। शेर, बाघ, चील श्रेणी किस श्रेणी में आते हैं? तो ये हमारे तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। चलिए देखते हैं अगला। कवक और बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर। सेरीकल्चर हमारा वन संवर्धन के लिए, एपीकल्चर हमारा मधुमक्खी के लिए, सेरीकल्चर रेशम कीट के लिए, पीसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए, बीटी कल्चर हमारा अंगूर की खेती के लिए और बर्मी कल्चर हमारा केंचुए के लिए। ठीक, याद रखेंगे, बर्मी कल्चर केंचुआ, बीटी कल्चर अंगूर और पीसी कल्चर मत्स्य और सेरीकल्चर होगा हमारा रेशम कीट और एपी कल्चर मधुमक्खी पालन और सिल्वीकल्चर हमारा वन संवर्धन के लिए। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कच्छ का रण गुजरात में। बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। सलीम अली कौन थे? तो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली कौन थे? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो आर्द्रभूमि वेटलैंड से है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 80 वर्तमान डेटा के अनुसार। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र को। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का क्षेत्र है एकीकृत, इंटीग्रेटेड। ईवीएस की कक्षा में सर्वेक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अवसर देना। ईवीएस कक्षा में सर्वेक्षण का उद्देश्य है बच्चों को क्या देना? अवसर देना। ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो लुईस ब्रेल ने की थी। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो दिरहम। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें कितनी गहराई जाती हैं? तो उसकी लंबाई की 30 गुनी। नेफिथियंस घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? कीड़े मकोड़ों को खाता है और मेघालय में पाया जाता है। मिजोरम की जाने वाली खेती को झूम खेती कहते हैं। झूम खेती क्या है? काट और दहन, काट कर दहन करना, स्लैश एंड बर्न करना। चांगपा जनजाति के टेंट क्या कहते हैं? तो चांगपा जनजाति के टेंट को रेबो कहते हैं, रेबो। ये क्या है? घुमंतू जनजाति है। पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर होती है? तो 6 स्वेटर के बराबर होती है। पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं? तो 250 घंटे का टाइम लगता है। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। कोयल अपना अंडा कहाँ देती है? तो कोए के घोंसले में। फक्ता पक्षी कहाँ बनाता है? तो कैक्टस के कांटों के बीच रहता है। कलचड़ी चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच। रेगिस्तानी योग कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के रेगिस्तान में। बिश्नोई के लोग किसकी रक्षा करते हैं? तो खेजड़ी की। खेजड़ी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण को। शांति घाटी आंदोलन की शुरुआत सुगाथा कुमारी ने की। शांति घाटी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने? सुगाथा देवी ने की। विश्व का सर्वाधिक पृथ्वी व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कतर में। सौर ऊर्जा कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? लगभग 47%। सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? 47%। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो 0.04%। और आर्गन की बात करें हम तो 0.93%। कितना? 93%। सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणें हैं।
भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो साबरमती, यमुना। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ये यहाँ आपकी पूरी सीरीज हुई। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलें और देखते रहें।